पतंजलि केस से तो आप वाकिफ ही हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की प्रैक्टिस को काफी क्रिटिसाइज करते हुए उनके फाउंडर बाबा रामदेव और एमडी आचार्य बालाकृष्ण को खूब फटकार लगाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछली हियरिंग में जब बाबा रामदेव कोर्ट के सामने इन पर्सन अपेयर हुए थे और कोर्ट से ऑर्डर्स का पालन न करने के लिए माफी मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं की और उनसे कहा, आपका सॉल्वेंट अंडरटेकिंग एक लेटर और स्पिरिट में होना चाहिए था। We can also say that we are sorry for not accepting it. Your apology is not persuading this court. It is more of a lip service. बल्कि उन्होंने इस पे बाबा रामदेव को खूब डांटा और कहा, We need an affidavit, and if so, you cannot just fly it under our nose. Take this contempt seriously. We are getting an impression. You are representing somebody who is in teeth of an undertaking given to this court. For you to go like a shot and give a press conference in 24 hours shows you knew about the proceedings and then you violated it. हालांकि रामदेव के काउंसिल सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह के कोर्ट को ये एश्योर करने के बाद भी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मिस्टेक थी और उनके क्लाइंट का इंटेंशन कोर्ट की मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा उनसे कहा कि ये एक एब्सोल्यूट डिफाइंस है, यानी कि ओपनली कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना। जहां एक तरफ प्रीवियस हियरिंग में जस्टिसेस हिमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बिल्कुल भी कसर ना छोड़ते हुए पतंजलि और सेंटर को काफी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स पास किए, यहाँ तक कि उनसे तीखे सवाल किए कि क्यों ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स चलाई जा रही हैं, जिसमें कि आयुष सिस्टम को ऊपर और एलोपैथी को नीचे दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि देश में पहली बार किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी एक फर्म के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट फाइल की है जिसमें कि वो फर्म द्वारा मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के छपने पर उन्हें एक्यूज कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और किसी की नहीं बल्कि पतंजलि प्रोडक्ट्स की ही है। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस हियरिंग के एक दिन पहले यानी कि 1 अप्रैल को केरला ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोझिकोड कोर्ट में उत्तराखंड बेस्ड दिव्या फार्मेसी, जो बाबा रामदेव ओन पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की है फॉर प्लेसिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन मलयालम एंड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। सोर्सेज का कहना है कि ऐसी कंप्लेंट डिपार्टमेंट द्वारा पहली बार किसी फर्म के अगेंस्ट फाइल की गई है। ये कंप्लेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर कोझिकोडे इन द जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्लास 4 ने फाइल की है under section 10 of the Drugs and Magic Remedies Act 1954 for committing an offence under section 3B and 3D of the Act punishable under its section 7A। कंपनी के MD आचार्य बालाकृष्णा और फाउंडर बाबा रामदेव, जो दिव्या योगा मंदिर ट्रस्ट के फंक्शनरीज हैं और दिव्या फार्मेसी को रन करते हैं, इन दोनों और बाकी के और भी लोगों को इस केस में एक्यूज बनाया गया है। इन सभी को नोटिस भी सर्व किए जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन चार्जेस में 6 महीने की सजा होने की संभावना है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इससे पहले भी ऑफिसेस ऑफ द असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर इन तिरुवनंतपुरम, कोलम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कन्नूर एंड कोझिकोडे ने फर्म के अगेंस्ट 20 ऐसे केसेस रजिस्टर किए हैं। सबसे पहली कंप्लेंट जो दिव्या फार्मेसी के अगेंस्ट फाइल की गई थी वो एक कन्नूर बेस्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट केबी बाबू की थी ऑन 22 फरवरी 2022। उसके बाद द स्टेट ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मैटर में इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए वेयर इट रिवील्ड इंस्टांसेस ऑफ द वायलेशन ऑफ द एक्ट। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में ऐसे ही 7 वायलेशंस कोझिकोडे में डिटेक्ट की गई, 6 एर्नाकुलम में, 5 दोनों त्रिशूर एंड कोलम में, 4 तिरुवनंतपुरम में और 2 कन्नूर में बिटवीन अप्रैल 2022 एंड अक्टूबर 2023। आपको बता दूं कि दिव्या फार्मेसी का एक प्रोडक्ट दिव्या लिपिडोम क्लेम करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल एंड डायस्लिपिडीमिया विच मीन्स एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को रिड्यूस कर सकता है और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प भी करेगा। वहीं एक और प्रोडक्ट पतंजलि न्यूट्रेला डायबिटिक केयर ने क्लेम किया है कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करेगा और बॉडी वेट को कंट्रोल करेगा। इन क्लेम्स और अपनी एडवर्टीजमेंट के चलते पतंजलि इन दिनों काफी कंट्रोवर्सी से घिर रखा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी उनके द्वारा ऐसे क्लेम्स करना और लोगों में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का प्रचार करना सही नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं,
लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के हालांकि हियरिंग अभी ऑनगोइंग है और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसमें सेंटर को भी खूब डांट लगाते हुए पूछा है कि उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद रखी हैं। जस्टिस कोहली ने सेंटर से साफ-साफ शब्दों में सवाल किया कि क्या आपने ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी हैं? She said, but the manner in which other modes have been dispatched is utterly shocking. They have mocked the others. इसी के साथ उन्होंने आयुष से भी क्वेश्चन किया है, ये कहते हुए that we have questions for Ayush. You issued notice to Patanjali and they filed a reply. And reply is not filed before us and we are wondering why. COVID was in 2022 and you had yourself stated that these were at best a supplement to the main medicine. This was not publicized at all. Nothing could move without central go-ahead during COVID and you did nothing to make this known. It was a critical period. पतंजलि और सेंटर दोनों के ऐसे एक्शंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट को भी केस में पार्टी बना के अब ऐड कर दिया है। मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 10 अप्रैल के लिए शेड्यूल्ड है। वहीं जैसे कि आपने देखा कि कैसे केरला ड्रग्स डिपार्टमेंट भी पतंजलि प्रोडक्ट्स की मिसलीडिंग एड्स को लेकर काफी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बाकी स्टेट्स के ड्रग्स डिपार्टमेंट भी अब इस इशू पर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि प्रीवियस हियरिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट बेंच बाबा रामदेव की अपॉलजी से खुश नहीं थी और उन्होंने कहा था कि उनकी एडवर्टीजमेंट्स लॉ ऑफ द लैंड के वायलेशन में है। टू बी प्रिसाइज, सुप्रीम कोर्ट नोटेड एडवर्टीजमेंट्स इशूड बाय पतंजलि आर इन द टीथ ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। बी रेडी फॉर एक्शन, जिससे ये साफ समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को काफी सीरियसली ले रही है और वो इस प्रॉब्लम का एक रियल सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है। आपको याद होगा कि जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल की थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि वो इसे एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक की डिबेट नहीं बनाना चाहती, पर इसका सॉल्यूशन चाहती है। अब इसके लिए उन्हें चाहे पतंजलि को डांटना पड़े या फिर सेंटर को, वो पीछे नहीं हटने वाली। तो चलिए इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट इस केस में क्या क्या देखने को मिलता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर रोक लगाती है। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट अपडेट्स ऑफ दिस केस।